स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं हूं गणेश कुमार, मैकेनिक डीजल ट्रेड से। क्या आप जानते हैं नट, बोल्ट, वाशर एंड लॉकिंग डिवाइस के बारे में? तो चलिए आज हम जानते हैं, एक बेहतर लाजवाब टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है नट, बोल्ट, वाशर एंड लॉकिंग डिवाइस। अगर हमारे वीडियो में आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना प्यारा सा कमेंट दें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। समय को बचाते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है नट या बोल्ट। उससे पहले जानते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है। देखिए, इंजन में हजारों पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल करके एक इंजन को तैयार किया जाता है और यह बिना नट बोल्ट का नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले नट बोल्ट को जानना बेहद ही जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को, लोगों को नट और बोल्ट में अंतर नहीं पता होता है कि किसे कहते हैं नट और किसे कहते हैं बोल्ट। आज हम देखेंगे कि नट कौन सा है और बोल्ट कौन सा है। ये जो आपके फिगर पे दिख रहा है इसे कहते हैं नट। ये देखने में बेहद छोटा होता है और इसका खासियत ये होता है कि इसके अंदर ही थ्रेड बना होता है, यानी कि जिसे चूड़ी कहते हैं। और ये है बोल्ट जो बेहद लंबा होता है और इसके बाहरी यानी कि ऊपर की ओर थ्रेड कटा होता है जिसके ऊपर वो नट लगता है, टाइट होता है। तो इसे कहते हैं नट या बोल्ट। अब यहाँ एक और बात है कि कितने तरह का नट बोल्ट होता है। जनरली तौर पे आपको दो तरह का नट बोल्ट ज्यादातर देखने को मिलेगा। एक का नाम है हेक्सागोनल नट या बोल्ट। इसकी खासियत ये है कि इसका 6 पहर यानी कि ये 6 कोना होता है और 60 डिग्री के एंगल पर बना होता है। 30 से 45 डिग्री पर इसके ऊपरी हिस्से को चेम्फर किया जाता है। इसकी 6 पहर होने के कारण, 6 कोना होने के कारण इस पर रिंग स्पैनर बहुत ही बेहतर ढंग से फिट होता है, जिसके कारण बहुत ही आराम से किसी भी नट या बोल्ट को खोला जा सकता है और कसा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इसका पकड़ बहुत ही लाजवाब होता है और भरोसेमंद होता है। इस कारण से इस नट बोल्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है हेक्सागोनल नट या बोल्ट। अब बात करते हैं, एक और है जिसका नाम है स्क्वायर हेड नट या बोल्ट, यानी कि इसका जो हेड होगा, माथा, वो होगा चौकोर में और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, मगर इसका ज्यादातर इस्तेमाल लॉकिंग डिवाइस के तौर पे किया जाता है, क्योंकि इससे कहीं भी किसी हिस्से को टाइट करते हैं तो इसका जो 4 भुजा होने के कारण ये बॉडी के साथ सट जाता है और लॉक हो जाता है सुगमता से। अपने आप तो ये नहीं खुलता है जब तक कि इसको खोला ना जाए। तो ये 2 तरह का नट या बोल्ट आपको मार्केट में या कहीं भी बहुत ज्यादा दिखता है, जिसका नाम है हेक्सागोनल नट या बोल्ट, स्क्वायर हेड नट या बोल्ट। चलिए आइए जानते हैं कि कुछ नट ऐसे भी हैं जिसके बारे में आपको जानना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि मार्केट में या बहुत सारे नट ऐसे भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको इन दोनों नट से बिल्कुल अलग होगा। तो उसे देखते हैं हम। अभी आपके सामने जो स्क्रीन पर है इसे कहते हैं फ्लेंच नट। यह एक खास किस्म का नट होता है। देखने में ये आपको पूरी तरह से हेक्सागोनल जैसा ही दिखेगा और होता भी उसी तरह से है, लेकिन इसकी खासियत ये होता है कि इस नट के ठीक नीचे इसी के व्यास के अनुसार एक वाशर कास्टिंग पहले से किया जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जब इसे हम कहीं टाइट करते हैं तो ये बॉडी में बेस में जाकर पूरी तरह से चिपक जाता है, जिससे इसका पकड़ वहां पर बेहद ही मजबूत होता है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। इसे कहते हैं फ्लेंज नट। नेक्स्ट है नॉन नट या थंब नट। ये 2 नट है लेकिन काम एक ही जैसा करता है। इस प्रकार के नट का प्रयोग ऐसे जगहों पर किया जाता है जहां पर शीघ्रता से बार बार
खोला जाए या कसा जाए उंगली और अंगूठे के सहायता से। तो इसे हम कहते हैं नॉल या थंब नट। ये अक्सर होता ऐसा है कि एग्जाम हॉल में फिगर दे दिया जाता है और बोला जाता है, पूछा जाता है कि इसका नाम क्या है। तो इसे फिगर के साथ, नाम के साथ एकदम याद कर लीजिएगा आप। आगे है नेक्स्ट विंग नट। इस नट के दोनों ओर दो पंख होते हैं, पंख नुमा होता है। इसका इस्तेमाल हाथों के जरिए खोलने के लिए, कसने के लिए किया जाता है। और इसकी खासियत यह है कि अगर आप कहीं देखे होंगे कि जो हेक्सा होता है, हेक्सा जो फीटर ट्रेड में स्टूडेंट यूज करता है मेटल को कटिंग करने के लिए, तो ठीक उसी हेक्सा के आगे की ओर इस विंग नट को लगाया जाता है। इससे लगाकर अंगूठे के द्वारा हेक्सा ब्लेड को टाइट या लूज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे ध्यान से देख ले। नेक्स्ट है कैप नट। यह हेक्सागोनल नट के समान ही होता है, उसी के जैसा होता है, मगर इसकी खासियत ये होती है कि इसके ऊपर एक कैप बना होता है, ऊपरी हिस्सा को ढक दिया जाता है। कारण इसलिए क्योंकि ये इसमें पानी ना जाए और कहीं ऐसे जगह पर जहां पर आवागमन ज्यादा हो, आता है लोग, जाता हो लोग, जिसके कारण कहीं ये किसी के बॉडी में या कपड़े में ना फंसे, तो उस जगह पर इस कैप नट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कैपेस्टन नट। यह एक खास किस्म का नट होता है। इस नट के बाहरी भागों पर खांचा बना होता है, यानी कि कट का निशान बना होता है, जिसे इसे चेकनेट नट के भी नाम से हम जानते हैं। और इसे खोलने के लिए, कसने के लिए हमें स्पेशल एक टूल्स की आवश्यकता पड़ता है, जिसका नाम है हुक स्पैनर। एक नट और है जिसका नाम है पिन नट। अब पिन नट ऐसा होता है कि इसके ठीक बीचों बीच एक सुराग होता है और इस नट को जब हम टाइट कर देते हैं, करने के बाद वहां पर एक पिन डालकर उसे फैला देते हैं। इससे क्या भरोसा किया जा सकता है कि कोई भी हालत हो, किसी भी तरह का हो, नट वहां से लूज भी हो जाए मगर निकले नहीं। चलिए आइए जानते हैं नट लॉकिंग सिस्टम क्या है। देखिए, इंजन जब चलता है, लगातार चलता है, तो उसमें एक वाइब्रेशन पैदा होता है और गाड़ी अक्सर रोड पर, प्लेन पर हमेशा नहीं चलता है, कभी कभी गड्ढों में उसे उतरना पड़ जाता है, जिससे कारण बहुत सारा जगह ऐसा है जो लूज हो जाता है, जिससे कारण वहां पर आवाज आने लगता है और टूटने का भय बना होता है। तो उस के कारण से वहां पर एक सिस्टम यूज किया गया है जिसका नट लॉकिंग सिस्टम कहते हैं, विधि भी कहते हैं। इस विधि से हम उसे टूटने से बचाते हैं और उस पर भरोसा करने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ये सिस्टम कम से कम 5 से 6 तरह का इस्तेमाल किया जाता है। आइए उसे देखते हैं ध्यान से। एक है नट लॉकिंग सिस्टम। इस सिस्टम में एक नट को पूरी तरह से टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद ठीक उसी के ऊपर एक और नट लगाकर हम कस देते हैं, ताकि नीचे का नट ढीला भी हो जाए तो ऊपर का नट उसे टाइट करके रखे वहां पर और बोल्ट ना निकले, जिसके चलते दुर्घटना ना हो। और एक सिस्टम है जिसका नाम है स्प्लिट पिन विधि। इस विधि के दरमियान क्या किया जाता है कि नट को टाइट करने के बाद और बोल्ट में एक सुराग होता है, उस सुराग में एक पिन डाल दिया जाता है जिसे हम चीरा पिन के भी नाम से जानते हैं, और उस पिन को फैला दिया जाता है। इनकेस अगर नट लूज भी हो जाए तो नट बाहर ना निकले, बस वहां फंसा रहे, तो जो तब तक उसको संभाला जा सकता है। और एक सिस्टम है जिसका नाम है श्वान नट विधि। इस विधि के दरमियान होता क्या है, नट को हम टाइट कर देते हैं और टाइट करने के बाद नट के एक पहर में क्या किया जाता है, सुराख करके उसमें एक स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है, जिससे कारण अगर नट लूज भी होता है तो स्क्रू उसको पकड़ के रखे और बोल्ट वहां से न निकले। और एक है लॉकिंग प्लेट विधि। लॉकिंग प्लेट विधि में नट को टाइट करने के बाद दोनों साइड से एक प्लेट लगाकर उसे इस स्क्रू के द्वारा टाइट कर दिया जाता है, ताकि वो नट बाहर किसी भी हालात में न निकले। एक है वायर लॉकिंग विधि। इस विधि का इस्तेमाल हल्के कामों के लिए किया जाता है। होता
होता है कि जब नट को टाइट कर देते हैं और उसे एक सुराख के जरिए, वायर के जरिए टाइट कर देते हैं ताकि बोल्ट किसी भी हालत में बाहर ना निकले, वहां लगा रहे। और एक है साइमन लॉक नट विधि। इस विधि के अंदर होता यह है सिस्टम के अंदर कि नट के अंदर एक रबर का और चाहे फाइबर का एक वाशर लगा रहता है, और इसको जब हम पूरी तरह से टाइट कर देते हैं तो ये वाशर बोल्ट को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिसके कारण हालात चाहे जैसा भी हो नट वहां से नहीं निकलता है। तो इस विधि के द्वारा नट बोल्ट अगर ढीला भी हो जाए तो वो अपने स्थान से ना निकले, और दुर्घटना को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं कि वाशर क्या है और वाशर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जब दो नट को आपस में लगाकर टाइट करते हैं तो वहां पर उस जगह पे नट को पूरी तरह से फिक्स करने के लिए वहां पर वाशर का इस्तेमाल किया जाता है। वाशर काम के अनुसार कई प्रकार के हैं और कई मेटलों से बना भी होता है। तो काम के अनुसार वाशर सबसे पहला जो होता है प्लेन वाशर। प्लेन वाशर का इस्तेमाल बहुत अधिक किया जाता है, अक्सर आपको देखने को ये मिलेगा। इसकी खासियत ये होता है कि जब हम किसी नट या बोल्ट के बीच में वाशर को डालते हैं और उसके ऊपर जब दबाव डालते हैं और उसे टाइट करते हैं तो वाशर अपना आकार बदल लेता है, बेस के साथ नट के साथ पूरी तरह से चिपक जाता है और नट को वहां पर लॉक कर देता है, जैसे लूज होने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर देता है। नेक्स्ट है टेपर वाशर। टेपर वाशर आपका फैब्रिकेशन काम में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जहां पर थोड़ा सा ऊंचा और नीचा होता है तो वहां पर टेपर वाशर का इस्तेमाल किया जाता है, जो उस जगह को पूरी तरह से पैक करके नट या बोल्ट को टाइट करने का काम करता है। अब उसके बाद आता है स्प्रिंग वाशर। स्प्रिंग वाशर का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये प्लेन वाशर के जैसा ही होता है, मगर इसके बीच का एक हिस्सा कटा होता है और थोड़ा सा ऊपर नीचे जैसा होता है। जब इसे बोल्ट और नट के बीच में डालकर टाइट किया जाता है तो ये पूरी तरह से चिपक जाता है और नट को जाम कर देता है, जिसके कारण किसी भी हालात में नट को ये घिसकने नहीं देता है और लूज नहीं होने देता है। लॉक नट। नेक्स्ट है लॉक नट। लॉक नट का भी यही काम है, जब इसको टाइट करते हैं तो ये उस जगह को पूरी तरह से लॉक कर देता है और उसे लूज नहीं होने देता है। नेक्स्ट है टैब वाशर। टैब वाशर पतले सीट का बना होता है। जब बोल्ट को टाइट करने से पहले इसको लगाया जाता है और नट को टाइट कर दिया जाता है। जब टाइट हो जाता है तो इस वाशर को स्क्रू ड्राइवर के द्वारा मोड़ दिया जाता है, बोल्ट में सटा दिया जाता है और हैमर के द्वारा सटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नट को बोल्ट को पूरी तरह से जकड़ कर रखता है। हालात चाहे जैसा भी हो वो उसे नहीं खिसकने देता है। इससे होता यह है कि हम उस सभी पर भरोसा कर पाते हैं कि वो वहां से खुलेगा नहीं, अगर खुलता भी है तो उस हालात में वहां से वो निकल कर गिरेगा नहीं और वहां पर फिर दोबारा हम चेंज कर लें। अब देखिए आज के इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जाना। सबसे पहले जाना कि नट बोल्ट क्या है और कितने तरह का नट इस्तेमाल किया जाता है, कितनी तरह का लॉकिंग व्यवस्था किया जाता है, कितने तरह का वाशर इस्तेमाल किया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक मैं खत्म करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।